बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बड़ी ही खूबसूरत दुआ जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है। और ये नाज़रीन, इस दुआ का मकसद आपके रुके हुए काम है, यानी कि कुछ ऐसे काम जिनको आप करने से डरते हैं, जो हो नहीं रहे, जिनमें रुकावट आ रही हो, वो काम आपके उल्टे हो रहे हों, तो ये बड़ी ही खूबसूरत दुआ है। और नाज़रीन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो को सिखाई थी, और ये मसनद अबू दाऊद में मौजूद है। उसका पूरा रेफरेंस ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है। नाज़रीन, बहुत ही ख़ास दुआ है। वो लोग जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, जिनके बेटे और बेटियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, जिनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से अपने इन कामों को निपटाएं। ज़ाहिर है कि बेसिकली जो औलाद के रिश्ते होते हैं पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में तो औलाद ख़ुद कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इन ममालिक में ये वालदैन ने अपने सर पे ज़िम्मेदारी ली होती है। और वालदैन इतने परेशान रहते हैं कि कब ये काम हो, और उसके बाद बेशक हमारी आँख जो है वो लग जाए, यानी कि बेशक मौत आ जाए। यानी कि मौत से नहीं डरते, लेकिन इस बात से वालदैन डरते हैं कि कहीं दुनिया छोड़ कर जाएँ और उनकी जवान बेटियां उनके घर में ना बैठी हों। ये बहुत बड़ा गम वालदैन के लिए होता है, स्पेशली माँओं के लिए होता है। तो नाज़रीन, ये एक दुआ ऐसी पेश है, ये दुआ अगर आप करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के रिश्तों का मामला है, या अगर आपके कोई काम जो है वो उलझे हुए हैं, उसमें ख्वाह कारोबारी मामले भी आ सकते हैं, या रिश्ते भी उलझे होते हैं, बाज़ दफ़ा झगड़े हो जाते हैं और आपस में बड़े क्लोज़ रिश्ते जो कि नाराज़ हो जाते हैं, खुश असलूबी से मामला तय नहीं पा रहे होते, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास है। ये मैं दुआ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वैसे तो हर नमाज के बाद अगर आप 7 मरतबा कर लें तो बड़ी ही ख़ास है। 5 नमाज़ों के बाद यानी 35 टाइम्स ये दिन में बनेगी, और ये आप जारी रखें। और आपका काम देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे करेगा। मैं जब आपकी खिदमत में दुआ पेश करूँगा उसका तर्जुमा तो आपको पता चलेगा कि सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो को सिखाई, और उनके ज़रिए उम्मत तक ये पहुँची। ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मालूम था कि ये किस तरीके से मेरी जो अहादीस मुबारक है, जो मेरी बातें हैं, जो मेरे सिखाए हुए जो कलिमात हैं, ये मेरी उम्मत तक कैसे पहुँचेंगे। तो नाज़रीन, आपने ये बड़े ख़ास तरीके से करना है। हर नमाज के बाद करें तो आपने हर मरतबा 7 मरतबा ये पढ़नी है, छोटी सी दुआ। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर वजीफ़ा कर रहे हैं तो ये 31 दिन आपने करना है, और ज़्यादा तादाद में नहीं पढ़नी आपने, सिर्फ़ 11 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा पढ़िए, यानी कि आम जो नमाज की दुआओं के अलावा, ठीक है। बाकी जो आप दुआएं मांगते हैं मांगते रहें। ये दुआ आपने अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक 11 बार, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं 11 बार अव्वल आखिर, और उसके बाद ये दुआ आपने पढ़नी है 31 दिन तक। ये दुआ स्क्रीन पर आ रही है, गौर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब इसका ज़रा तर्जुमा सुन लीजिए। इसका तर्जुमा बड़ा ख़ास है। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ, यानी तेरी रहमत से उम्मीद से हूँ मैं, मुझे उम्मीद है तेरी रहमत पर। तू मुझे आँख झपकने की देर भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना, और मेरे सारे काम दुरुस्त फरमा दे। तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस किस्म के कलिमात बहुत पसंद हैं, जिसमें ये कहा जाए कि या अल्लाह, तेरे अलावा मेरा कोई भी मददगार नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की मदद करता है, यानी ये बात है तवक्कल की, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की दुआओं को इमीडिएटली कबूल फरमाता है जिस बंदे का तवक्कल इतना स्ट्रांग हो। और अल्लाह भी तो देख रहा है कि ये किसी पीर फ़कीर के पास तो नहीं जा रहा,
کسی عامل کے پاس تو نہیں جا رہا، کسی جادوگر کے پاس تو نہیں جا رہا، یا کچھ ایسے جو ہے کوئی اور کام تو ایسے نہیں کر رہا کہ جو مطلب اسلام میں یا حرام ہیں، یا تو میرا رب ایسے لوگوں کی دعائیں بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیجئے، اسکرین پہ بھی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیے اور پھر دیکھیے میرا رب کیسے آپ کی مدد کرے گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے وہ سارے کام رشتوں کے تھے یا جس چیز کے بھی تھے جن کی وجہ سے آپ اتنے پریشان تھے، وہ تو ایسے حل ہو گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ میرے سارے کام درست فرما، یعنی کہ اصلح لی شانی کلہ، جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو یہ معاملے بڑے ہی خیر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو توکل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے، ہمارے زندگی کے معاملات بھی آسان کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔